ये क्लास 10 है। क्लास 10 में आज हम लोग केमिस्ट्री का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में रिलेटेड रहता है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। पहला रहता है आपको कि रासायनिक, ठीक है, अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और यह कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आप समझिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब एक पदार्थ से एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा एक या एक से नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझाते हैं, देखिए यहाँ, जैसे Na प्लस Cl2, तो Na का वैलेंसी 1, जैसे Na प्लस Cl2, एक का वैलेंसी 1, Cl का भी 1, तो एक एक कट गया तो क्या बच गया NaCl, तो NaCl, तो 2 से क्या बच गया, बन गया आपको 1 बन गया, ठीक है। जैसे आपको NH3 प्लस H2O प्लस CO2, अमोनिया संतृप्त जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो N यहाँ 3H, यहाँ 2H, NH4 HCO3 H, तो CO2 यहाँ 1, तो CO3 हो गया, ठीक है। NH यहाँ 4, यहाँ 2 है ना, तो इसमें से एक कम हो गया तो यहाँ 4 बच गया। तो यहाँ देखिए 2 पदार्थ से अब बन गया एक नया पदार्थ, यहाँ 3 से बन गया आपको एक नया पदार्थ। Na प्लस Cl, देखिए इसमें देखिए आपको Na का भी गुण नहीं है और Cl का भी गुण नहीं है। NaCl विषैली गैस, Cl2 भी विषैली गैस होती है। NaCl हो गया आपको नमक। जैसे देखिए H2 प्लस O2, देखिए H2O, ये भी गैस, ये भी आपको हो गया गैस, ये आपको द्रव हो गया। जैसे जल है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये आपको द्रव। देखिए इसमें गुण मौजूद है नहीं, ये क्योंकि ये नया बन गया। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में आपको नया पदार्थ बनता है।
यह गैस और ये आप क्या बन जाता है, द्रव। जल में हाइड्रोजन का गुण नहीं है, ना कार्बन डाइऑक्साइड का गुण है। NaCl में ना सोडियम का गुण है, ना क्लोरीन का गुण है। दो या जैसे आपको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, या इसको संगमरमर पत्थर बोलते हैं, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो आपको बन जाएगा CaO + CO2 हो जाएगा, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूना पत्थर, ये चूना पत्थर है, ये संगमरमर है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। ये कली चूना, इसको हम लोग कली चूना बोलते हैं। CO2 गैस हो गया आपको। अब एक से क्या बन गया आपको, दो पदार्थ। एक से आपको दो पदार्थ बन गया। दो से एक भी बनता है, एक से दो भी बनता है। इसमें CO2 जो है इस दोनों में, इसमें CO3 का गुण मौजूद नहीं है, क्योंकि नया पदार्थ बनता है ना। इसमें जो पहला का दूसरा गुण मौजूद नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसका परिभाषा आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिए। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा अधिक पदार्थों के द्वारा जब एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है, एग्जाम्पल फर्स्ट, जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है, क्लोरीन गैस। जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से होती है तो सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड मतलब नमक बनता है। जैसे Na+Cl2 आपको बताए थे इससे पहले नमा में Na+Cl2 अभी भी बताए थे। जैसे Na का वैलेंसी Cl का भी वैलेंसी 1 होता है, क्लोराइड का वैलेंसी 1 कट गया NaCl।
यहाँ आपको लिखा था सोडियम, यहाँ लिखा था आपको सोडियम, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ ये आपको विषैला हो गया। क्लोरीन गैस जो है वो भी विषैली गैस है। इसमें आपको नमक बन गया NaCl। NaCl में Na और Cl का गुण मौजूद नहीं है क्योंकि यह नया पदार्थ बन गया। तो 2 से आपको कितना बन गया? 1 बन गया। ये नमक है। एग्जाम्पल आपको दूसरा बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो लिख CaCO3, ये आपको हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो बनेगा आपको CaO प्लस CO2 बनेगा। ये हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म किया क्या बना? आपको बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पर जो है सोडियम है ना, क्लोराइड, आपको इसमें कितना है, मतलब इसमें यहाँ पर आपको 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। तो आपको सोडियम भी हो गया, क्लोराइड भी 2 हो गया। तो क्लोरीन तो 2 हो गया, कि पीछे नहीं लिखा था, ये आगे है। और सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगाइए। ये बैलेंस हो गया आपको, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, बैलेंस भी कर सकते हैं आप लोग। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें आपको बहुत सारे होते हैं, जैसे संयोजन होते हैं, विस्थापन होते हैं, द्विविस्थापन होते हैं, जल अपघटन होते हैं। सूर्य का ऊर्जा जो है, सूर्य का जो ऊर्जा है वो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा आपको। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आ जाते हैं इसी में। रेडॉक्स अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ये सब आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में आते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, आपको क्या पढ़ना है? आपको पहला पॉइंट संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है। पहला पॉइंट आपको संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे संयोजन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक पदार्थ बनता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक पदार्थ बनता है, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब कम्बाइन मतलब जुड़ जाना कहा जाता है। अब इसका बारे में मतलब लिखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक पदार्थ का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया जाता है प्रयोग में। एग्जाम्पल ये आपको प्रयोग में चला आएगा, एक है प्रयोग के रूप में, इसमें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है जलता हुआ मैग्नीशियम के फीता को। ये गैस घट बना रहे हैं। ये आपको गैस घट हो गया। ये आपका चिमटा है। इसमें जो है मैग्नीशियम का ये फीता है, ये मैग्नीशियम का फीता है। ये आपको हो गया चिमटा। जैसे आग में किसी वस्तु को पकड़ते हैं। हाँ, ये आपको हो गया O2 का गैस घट। ये आपको ऑक्सीजन का गैस घट हो गया। मैग्नीशियम का जो फीता होता है Mg का फीता, वह चमकीला होता है,
वह एक पत्थर जैसे होता है। जैसे हम लोग दिवाली में बारूद छोड़ते हैं, जैसे छुरछुरी छोड़ते हैं, उससे चिंगारी निकलता है, वो जो उजला सा वही रहता है, उसी टाइप का आपको रहता है। मान चलिए आपके मेरे पास तो अभी फीता नहीं है, नहीं दिखाते आपको। मैग्नीशियम के फीता जो है Mg अधिक क्रियाशील है। उसको वायुमंडल में रखते हैं तो उस पर ऑक्साइड का परत जमा हो जाता है। जैसे देखिए Mg प्लस O2, तो MgO, ये O2 से भी क्रिया किया, इसको जलाए नहीं, इसको कहा जाता है जंग लगना। जैसे सोडियम पोटेशियम सोडियम और मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम के फीता को वायुमंडल, जब ऑक्सीजन के फीता को बाहर में रखते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। तो जब उसमें जंग लग जाएगा तो जलेगा नहीं, न जलेगा। तो उसमें जंग छोड़ाने के लिए सरेस कागज़ से उसको छोड़ाना पड़ेगा, है ना। उसी का नाम होता है मैग्नीशियम फीता, वही सरेस कागज़ होता है। जब सरेस कागज़ से इसको मान के चलिए रगड़ेंगे तो जंग छूट जाएगा। और जब उसको वायुमंडल में जलाएंगे तो बहुत कम प्रकाश के साथ जलेगा वायुमंडल में, ठीक है। जब जलता मैग्नीशियम फीता को गैस घट में लाते हैं, हम जानते हैं ऑक्सीजन O2 है, तो दहन का पोषक पदार्थ है, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहनशील पदार्थ जलते हैं, दहन की क्रिया कहते हैं O2, ठीक है। जब जलता हुआ मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन के गैस घट में लाया जाता है, ये सब सवाल पूछते हैं एग्जामर में, ठीक है। एक बार आया था एग्जाम में। जब जलता हुआ मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन के गैस घट में लाते हैं तो वह चकाचौंध प्रकाश के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का भस्म बनाता है। ये Mg का फीता है, ये चिमटा है, इसको बाहर जलाए तो कम जलेगा, क्योंकि बाहर में सब गैस रहता है। आज जब इसको O2 की गैस, तब ये चकाचौंध प्रकाश के साथ जलता है, ठीक है। जलने के बाद यहाँ पर राख, यानी ये भस्म है ना। लेसन 2 में आपको भस्म बताएंगे, यदि 2 में जो जैसे यह हो गया आपको मैग्नीशियम MgO का, ये हो जाएगा भस्म हो गया आपको। ये हो गया जलता हुआ Mg का फीता, ये हो गया आपको Mg का फीता, या मैग्नीशियम का फीता बोल सकते हैं। ये पत्र जैसे रहता है। जलने के बाद ये बनता है आपको MgO का भस्म बन जाता है। अब बताइए तो आप लोग, जब मैग्नीशियम के जब जलता हुआ मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन के गैस घट में लाया जाता है तो वह चकाचौंध प्रकाश के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का भस्म बनाता है। तो मैग्नीशियम का फीता जलता है
तो उसका रंग कैसा होता है? तो बताइए, तो इसका रंग, जब इसका फीता ये जलता है तो इसका रंग कैसा होता है? बताइए तो कमेंट करके आप लोग। तो आप लोग कमेंट करके नहीं बता पा रहे हैं ना, तो ठीक है, हम बता देते हैं। ये उजला दिखाई पड़ता है, उजला दिखता है, ठीक है। हम बोले आपको क्या, चकाचौंध प्रकाश। चकाचौंध का मतलब क्या हुआ? जैसे बॉल कोई आपको अधिक लाइट कर रहा है, वो आपको चकाचौंध है, वह प्रकाश उजला देगा। उस पर उस पर आँख ठहरता है नहीं, क्योंकि वह चकाचक रोशनी देता है, उसमें श्वेत प्रकाश है, उजला प्रकाश, ठीक है। इसीलिए यह आपको ऑब्जेक्टिव निकल गया कि ये आपको कैसा उजला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। जब प्रयोग है, जब मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम Mg के फीता को ऑक्सीजन के गैस घट, है ना। जब मैग्नीशियम Mg के फीता को ऑक्सीजन के गैस घट में लाया जाता है, तो O2 की उपस्थिति में क्या है? सभी पदार्थ जलते हैं। ऑक्सीजन घट में लाया जाता है तो प्रयोग में है, जब मैग्नीशियम Mg के फीता को ऑक्सीजन के गैस घट में लाया जाता है तो मैग्नीशियम का फीता चकाचौंध श्वेत प्रकाश के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के भस्म का निर्माण करता है। जैसे Mg मैग्नीशियम का फीता ये हो गया, अब प्लस हो गया ऑक्सीजन गैस हो गया, जैसे ऑक्सीजन गैस। तो जब मैग्नीशियम Mg के फीता को ऑक्सीजन के गैस घट में लाया जाता है तो मैग्नीशियम का फीता चकाचौंध श्वेत प्रकाश के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के भस्म का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ये मैग्नीशियम का आपको फीता हो गया और प्लस हो गया ऑक्सीजन गैस, तो ये दोनों मिला के क्या बनेगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड का भस्म, है ना। देखिए ये दोनों में ये इसका गुण मौजूद नहीं है ना, ये इससे ये दोनों क्या है, अलग है, ठीक है। ये दोनों से आपको ये नया बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक पदार्थ का निर्माण किया, दो पदार्थ मिलकर कितना पदार्थ का निर्माण किया? तो एक पदार्थ का निर्माण किया। अतः यह क्या हो गया आपको? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है आपको कि दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब नोट में आपको आगे बता रहे हैं, अब मान लीजिए कैल्शियम के, आप देखिए इसका निष्कर्ष मान के चलिए एक ठो आपको बता रहे हैं, इसे एक नोट बन जाएगा, इसे आपको एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिए इस तरह से, मैग्नीशियम के फीता को जलाने से पहले सरेस कागज से, जिससे जंग छूटता है वही कागज, सरेस कागज से साफ क्यों किया जाता है? अब समझना है आपको। जैसे मैग्नीशियम का फीता जो है अधिक क्रियाशील है, जब उसको वायुमंडल में रखते हैं, जैसे देखिए
वायुमंडल में रखते हैं तो जैसे Mg प्लस O2 तो MgO। एगो MgO भस्म है, एक ठो आपको जंग भी होता है MgO। देखिए इसको आप जलाए हैं? नहीं जलाए हैं। एक होता आपको Mg प्लस O2, ये हो गया MgO, ये हो गया जंग हो गया। तो ये आपको लोहा का जंग है ना, Mg पर जंग तो MgO है ना, जंग लग जाएगा तो ये सही से जलेगा? नहीं जलेगा। तो इसको जलाने के लिए हमको इसको सारे इस कागज़ से छुड़ाते हैं, ठीक है। जब सारे इस कागज़ से छुड़ा करके तब इसमें आग लगाते हैं तो क्या होता है, ये पूर्ण दहन हो जाता है। जब इसमें जंग नहीं छोड़ाएंगे, जैसे ये मैग्नीशियम का फीता है, और जब सारे इस कागज़ ले लेंगे, अगर उसको सफाई नहीं करेंगे तो उसमें आग नहीं पकड़ेगी, जलबे न करेगा, है ना, क्योंकि उस पर जंग लगा हुआ है। लोहा पर लगता है, हाँ लोहा पर जंग देर से लगता है, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, इस पर जंग तेज़ी से लगता है। और लोहा में जो है जंग Fe में देर से लगता है ना। MgO आपको हो गया जंग, ठीक है। ये परीक्षा में आपको हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बता देते हैं। मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है। मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होता है। जब इसे वायुमंडल में रखा जाता है तो इस पर ऑक्साइड का परत जमा हो जाता है। ठीक है, ऑक्साइड जमा हो जाता है, जो मैग्नीशियम के फीता को पूर्ण दहन से क्या करता है, रोकता है। और जब इसको सरिस कागज से साफ करते हैं तो इसका पूर्ण दहन हो जाता है। मैग्नीशियम के फीता को पूर्ण दहन आगे बता रहे हैं आपको। मैग्नीशियम के फीता के पूर्ण दहन होने के लिए उसे जलाने से पहले सरेस कागज से साफ किया जाता है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है, जिस पदार्थ के उपस्थिति में दहनशील पदार्थ चलता है उसे दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे O2 है ना, वह आपको O2 है जो दहन का पोषक पदार्थ है। जैसे O2 जो है आपको दहन का पोषक पदार्थ हो जाएगा, तो O2 दहन का
पोषक पदार्थ हैं। mg का फीता, mg का फीता जलने के बाद श्वेत मतलब उजला प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, इसी से हम क्वेश्चन ये दोनों को निकाल दिए। इसी का नाम हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्वेश्चन इसी तरह से आपको पूछता है। हाँ, यह आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब आपको दूसरा प्रयोग बता रहे हैं इसमें। ठीक है, प्रयोग 2, प्रयोग आपको दूसरा बता रहे हैं। प्रयोग 2 है, जब कली चूना, मान चलिए जैसे ये पात्र है, ये आपको हो गया पात्र, ये पात्र हो गया, और इसमें देते हैं जल, ये इसमें है जल, इसमें जल है, ये आपको हो गया पात्र, जैसे बर्तन, ये जल है, इसमें H2O, इसमें आप हम डालते हैं, इसमें डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO का टुकड़ा डालते हैं, यह कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO डालते हैं। जब यहाँ पहुँचता है CaO, इसमें क्या डालते हैं, CaO का टुकड़ा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो डालते हैं इसमें, तो इसमें ऊष्मा निकलती है, इसमें आपको ऊष्मा निकलती है, इसमें ऊष्मा निकलती है। तो कुछ समय के बाद पात्र में, कुछ समय बाद पात्र में CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोग एग्जाम्पल 2 जो है आपको, ये जल हो गया। जैसे आप कभी घर में रहते हैं, कभी मान चलिए आप बाहर जाते हैं, तो घर में आपको कभी कभी बोलते होंगे कि चूना लेके आइए। तो कौन चूना,
CaOH का होल 2। ये जो है ना, ये बड़ा वाला चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, अनबुझा चूना उसको बोलते हैं। उसको डाल देंगे आप जल में, ये पूरा खोलेगा, ये खोलता है पूरा, उससे उष्मा निकलता है। 15.54 किलो उष्मा निकलता है। जैसे घर में कोई खैनी खाते हैं, आप देखे होंगे, वो खैनी खाते हैं ऐसे ऐसे कैसे रगड़ते हैं। ये चूना नहीं खाते हैं, ये चूना खाते हैं। ये चूना जब अगर कोई खा लेगा तो वह उसका जो है ठोरे काट देगा, कल से तो खैनी ये खाना छोड़ देगा। ठीक है, ये चूना खाया जाता है, CaOH का होल 2, ये चूना खाते हैं, है ना। हाँ, जो अभिक्रिया होकर के जो बच जाता है, यही चूना खाया जाता है। पान खाने में भी इसी चूना का उपयोग किया जाता है। यह चूना, या आप चूना पान में भी खाइएगा तभी सही रहता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह खाने वाला चूना है। चूना का उपयोग पुताई करने में भी होता है। जैसे हम दीवार को पोतते हैं चूना से, तो उस समय चमक नहीं आता है, बाद में चमक क्यों आ जाता है बताइए तो, कमेंट करके आप लोग। जैसे दीवार को हम लोग पोतते हैं, 2 दिन के बाद और चमक आ जाएगा, क्यों बताइए तो कमेंट करके। तो जो चूना पेंट करते हैं दीवार पर, वह चूना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है, तब बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर। तब उसका चमक हो जाता है, वाइट हो जाता है। चलिए आपको पहले इसका परिभाषा बता देते हैं। प्रयोग नंबर 2, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा 15.54 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। जैसे CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या इसी को बोलते हैं कली चूना, या अनबुझा चूना भी बोलते हैं, या इसका नाम अनबुझा चूना। इसको जो आप जल में डालिएगा तो ये फटफट आवाज़ करेगा, इसमें आप हाथ दीजिएगा तो जल जाएगा। +H2O
यहाँ पर गलत हो गया शायद, यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लस, हो जाएगा आपको H2O, ये हो जाएगा आपको CaOH का होल 2, ये आपको जल हो गया। जब अनभुजा चूना को जल में डालते हैं तो CaOH का होल 2, ये आपको हो जाएगा कैल्शियम प्लस, हो जाएगा आपको 15.54 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। 1 किलो कैलोरी मतलब क्या होता है, 1000 कैलोरी। जब ऊष्मा निकला इसमें 15.54 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। ये हो गया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका नाम हो गया आपको बुझा चूना। यही है बुझा चूना, खाने वाला बुझा चूना, ये हो गया आपको खाने वाला चूना, या चूना जल भी इसका नाम आप बोल सकते हैं, या चूना जल इसी का नाम कहा जाता है ना। CaOH का होल 2 है ना, Ca का OH होल 2 हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका लेक्चर 2 अब कल शुरू होगी। धन्यवाद।